गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में बात कर रहे थे और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये कंप्लीट हो गया था। यहाँ पे हम जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं बेटा जिनमें आप देखेंगे ना सीड तो मिलेगा लेकिन वो नेकेड होगा। नेकेड का मतलब क्योंकि फ्रूट अब्सेंट है, ध्यान देना। सीड मिलेगा लेकिन फ्रूट अब्सेंट होगा, तो फ्रूट का मतलब ओवरी अब्सेंट है तो फ्रूट कहाँ से आ जाएगा, तो नेकेड सीड आपको मिलेगा। इनको हम फेनोरोगेम्स विदाउट ओवरी भी बोलते हैं। ओवरी का मतलब जिससे फ्रूट बनता है ना, तो फ्रूट नहीं होगा तो इनका सीड क्या होगा, नेकेड होगा। तो फेनोरोगेम्स विदाउट ओवरी मतलब सीड तो है लेकिन ओवरी नहीं है। इनको फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट सबसे पहले ग्रुप है प्लांट के जिसमें सीड का फॉर्मेशन हुआ, इसलिए इनको फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा भी बोलते हैं। पहला सीड बियरिंग प्लांट्स बोला जाता है। और इसमें आप देखेंगे फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अब्सेंट, फ्लावर नहीं होगा फ्रूट भी नहीं होगा। ओवरी ही नहीं तो फ्रूट कहाँ से आ जाएगा, फ्लावर कहाँ से आ जाएगा। तो फ्लावर ही नहीं है तो फिर इसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी कहाँ से आ जाएगा ना। तो फ्लावर और फ्रूट अब्सेंट है लेकिन सीड है, क्योंकि ओव्यूल होता है भाई साहब, ध्यान देना। सीड का मतलब ओव्यूल इनमें आपको मिलेगा और जो ओव्यूल होगा वो नेकेड होगा क्योंकि फ्रूट अब्सेंट है। तो स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप है ये, स्मॉलेस्ट प्लांट ग्रुप है। आपको इसमें गिने चुने 900 स्पीसीज मिलेंगे। ये मीडियम साइज के या टॉल साइज के ट्री होते हैं और श्रब्स होते हैं, हर्ब्स नहीं होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे इफेड्रा है। इफेड्रा ये क्लाइंबर टाइप का प्लांट है। और आप देखेंगे ये आपको जो जिम्नोस्पर्म ये टेम्परेट रीजन्स में मिलते हैं, जो रिलेटिवली कोल्डर एरिया होता है वहाँ पे मिलते हैं। एक्सेप्शन है साइकस। साइकस जो होता है ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, वार्मर एरियाज में मिलता है। और जिम्नोस्पर्म में डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, ये स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। और गैमेटोफाइट जो होगा कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट के ऊपर। जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर आप देखेंगे ना कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा। एक्चुअल में है क्या, इन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म गैमेटोफाइट कभी भी फ्री लिविंग होता ही नहीं, वो हमेशा डिपेंडेंट रहता है स्पोरोफाइट के ऊपर। ये पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, लिख देते हैं, बता देते हैं आपको। In gymnosperms and angiosperms, gametophyte are not free living, are not free living. That is, they are dependent on स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जबकि इसी का जस्ट अपोजिट कहाँ होता है जानते हो, इसी का जस्ट अपोजिट ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का जस्ट अपोजिट आप देखेंगे आपको मिलेगा ब्रायो एंड टेरिडो में। इसी का जस्ट अपोजिट मतलब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में आप देखेंगे ना ऐसा कंडीशन नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो गैमेटोफाइट है स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा। ब्रायोफाइटा में तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट था ही, स्पोरो और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट था, लेकिन गैमेटोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। गैमेटोफाइट फ्री लिविंग था, फोटोसिंथेटिक था, जिसको हम प्रोथाइलस बोलते थे। जबकि जिम्नो और एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे गैमेटोफाइट डायरेक्टली मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट के ऊपर, जबकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं होता है। उसी का जस्ट अपोजिट है ये। बाकी आप देखिए ब्रायोफाइटा में आप देखिए जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट 2n है, मेन प्लांट बॉडी है ये, 3 पार्ट इसके मिलेंगे आपको, 3 पार्ट्स।
3 पार्ट्स में क्या क्या, रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर हम रूट की बात करें, सबके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। रूट में आपको मिलेगा टैप रूट मिलेगा, और पाइनस इनका एक मेंबर है पाइनस में आपको मिलेगा माइकोराइजा का एसोसिएशन। माइकोराइजा में एक्टोमाइकोराइजा मिलेगा, एक्टोमाइकोराइजा। और जो फंजाई रहता है इसमें, उसको हम बोलते हैं बोलेटस फंजाई बोलते हैं। माइकोराइजा क्या होता है, फंजाई और हायर प्लांट के रूट्स के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो पाइनस में आपको मिलेगा माइकोराइजा का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ माइकोराइजा। और साइकस जो होता है, साइकस के रूट को हम बोलते हैं कोरोलॉइड रूट। साइकस के रूट को बोलते हैं कोरोलॉइड रूट। ये स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होता है जिसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एक है जिसका नाम है एनाबिना साइकिडेई। यही नाइट्रोजन फिक्स करता है कोरोलॉइड रूट में। रूट के बाद अगर हम स्टेम की बात करें, रूट हमने बता दिया, रूट के बाद अब स्टेम की बात करें तो स्टेम जो होता है ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये कैसे भी हो सकता है ना, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड कैसे भी हो सकता है। ब्रांचिंग में अगर आप देखिए तो पाइनस है एंड सेड्रस, पाइनस और सेड्रस में ब्रांचिंग होता है। और साइकस जो होता है, साइकस में ब्रांचिंग नहीं होता है, साइकस होता है अनब्रांच्ड होता है। स्टेम के बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे लीफ के बारे में। लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ जो होता है सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड लीफ भी हो सकता है। मार्फोलॉजी में आप पढ़े हो। सिंपल लीफ का एग्जांपल है आपको मिलेगा पाइनस में सिंपल लीफ होता है। कंपाउंड आपको मिलेगा इन साइकस में आपको मिलेगा कंपाउंड लीफ। और कंपाउंड में भी यहाँ पे होता है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। ये कुछ साल तक परसिस्ट करता है फिर टूट के गिर जाता है, तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है यहाँ पे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और लीफ के बारे में हम थोड़ा सा और भी बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखिएगा जो कोनिफर्स होते हैं बेटा, जो कोनिफर्स होते हैं ना, कोनिफर जिम्नोस्पर्म का एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसमें कोन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। जो कोनिफर्स होते हैं इनमें जो लीफ होता है निडल के आकार का होता है, सुई के आकार का होता है। लीफ निडल शेप्ड, सुई के आकार का लीफ होता है जिससे ये, और इसके अलावा इसमें आपको क्या मिलेगा, थिक क्यूटिकल होगा, संकन स्टोमेटा होगा। ये सरफेस एरिया को क्या करेगा, सरफेस एरिया इसको ये रिड्यूस करेगा, जिससे क्या होगा ओवरऑल आप देखेंगे ना, जो वाटर लॉस है, वाटर लॉस या ट्रांसपिरेशन ये रिड्यूस हो जाएगा। वाटर लॉस या जो ट्रांसपिरेशन है ये रिड्यूस हो जाएगा। संकन स्टोमेटा का मतलब होता है जो स्टोमेटा है वो बिल्कुल किनारे नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा, लीफ में एम्बेडेड होगा, अंदर की तरफ उलझा हुआ होगा, डीप में होगा, जिससे वाटर लॉस क्या होगा, कम होगा ना। और मोटा सा क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है एपिडर्मिस के ऊपर, तो ये होगा जिससे वाटर लॉस कम होगा। तो जो लीव्स है जिम्नोस्पर्म में आप देखोगे, लीव्स आर
well adapted to withstand। withstand का मतलब होता है रजिस्ट करना, ध्यान देना। लीव्स आर वेल एडाप्टेड टू withstand the extremes of wind, temperature and humidity। leaves are well adapted to withstand extremes of wind, temperature and humidity। मतलब कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए घट जाए, ह्यूमिडिटी कितना भी कम ज़्यादा हो जाए, लीफ उसको रजिस्ट कर लेगा, प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। ये एडाप्टेशन होता है इनमें, जिम्नोस्पर्म्स में, कोनिफर्स में, जिम्नोस्पर्म्स के लीफ में। अब आप देखेंगे बेटा, जो लीफ होता है, एक टर्म यूज होता है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल्स क्या है? लीव्स containing sporangia, इसका मतलब ये है कि जो स्पोरोफिल होते हैं, स्पोरोफिल ये लीव्स होते हैं, लीव्स जिसके ऊपर स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर बनता है, आपने पढ़ा हुआ है। और आपको हम ये बता दें कि all gymnosperms and angiosperms are heterosporous। all gymnosperms and angiosperms are heterosporous। तो leaves contain sporangia called sporophyll, called स्पोरोफिल्स। इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होता है, इसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, all gymnosperms and angiosperms are heterosporous। जितने भी जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स होते हैं बेटा, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। इनमें दो अलग अलग टाइप का, दो अलग अलग साइज का स्पोर बनता है, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। तो हमने बोला कि लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। तो आप देखिएगा जरा, जो स्पोरोफिल्स होता है, स्पोरोफिल टू टाइप्स का है। लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया जिसको बोलते हैं स्पोरोफिल, दो प्रकार का है। एक है माइक्रोस्पोरोफिल्स और दूसरा है मेगास्पोरोफिल्स। और हमने बोला था कि जो स्पोरोफिल होता है, स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होके स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई या कोन। यहाँ भी वही होने वाला है। और हम कल ही बताए थे, लास्ट क्लास में आपको हम बताए थे कि माइक्रो से मेल बनता है और मेगा से फीमेल बनता है, याद है आपको? तो आप देखिए, स्पोरोफिल दो टाइप का है। तो आप इसमें देखेंगे कि जो स्पोरोफिल्स होता है, स्पोरोफिल्स spirally arranged on axis to produce स्ट्रोबिलाई या कोन या लैक्स। जो स्पोरोफिल होता है बेटा, ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कोन या स्ट्रोबिलाई या लैक्स बोलते हैं, या स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं इसको हम, या इसको हम स्पोरेंजिएट भी बोलते हैं। स्पोरेंजिएट, स्ट्रोबिलाई या कोन या स्पोरेंजिएट बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रोबिलाई होता है, स्ट्रोबिलाई या कोन, ये दो प्रकार का है, टू टाइप्स। एक है मेल कोन और दूसरा है फीमेल कोन। तो अब देखिए मेल और फीमेल कोन कैसे बनेगा। तो हमने बोला था माइक्रो से मेल बनता है, मेगा से फीमेल बनता है। तो ये जो माइक्रो स्पोरोफिल है बेटा, आप देखेंगे ये
स्पायरली या कॉम्पैक्टली, स्पायरली या कॉम्पैक्टली अरेंज होता है ये, अरेंज्ड टू फॉर्म स्ट्रोबिलाई या कोन, स्ट्रोबिलाई या कोन बनाता है। तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या बनाएगा? ये बनाएगा मेल कोन, या इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट। ये बनाएगा मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे इसको ना। ये आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है, ये बनाएगा स्पायरली या कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, ये अरेंज्ड टू फॉर्म फीमेल या सीड कोन, फीमेल या सीड कोन या मेगा स्पोरेंजिएट बोलेंगे इसको हम। मेगा स्पोरेंजिएट, फीमेल कोन या मेगा स्पोरेंजिएट इसको हम बोलेंगे। तो माइक्रो से मेल कोन, मेगा से फीमेल कोन, दो टाइप का यहाँ पे कोन बन गया है। अब आप देखेंगे बेटा, देखिए ये आप नोट कर लीजिए पहले, मेल और फीमेल कोन, दो टाइप का कोन बन चुका है। तो ये जो पाइनस होता है, पाइनस आप देखेंगे ये मोनोइसियस प्लांट है। मोनोइसियस मतलब मेल एंड फीमेल कोन ऑन सेम प्लांट, एक ही प्लांट में मेल फीमेल कोन दोनों होगा। लेकिन जो साइकस होता है ये होता है डायोइसियस, साइकस डायोइसियस होता है। मेल और फीमेल जो होते हैं, मेल एंड फीमेल ऑन डिफरेंट प्लांट। यहाँ के केस में मेल और फीमेल कोन आपको ना डिफरेंट प्लांट में मिलेंगे जो साइकस होता है। तो आप देखिएगा जरा, जो मेल कोन है या माइक्रोस्पोरेंजिएट है, मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट है, जो आप देखेंगे ना, ये कंटेन करता है, कंटेन माइक्रोस्पोरेंजियम। इस पे आपको मिल जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। और बेटा जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपको मिल जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल आपको मिल जाएगा, MMC डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेगा। और इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, जिससे बनेंगे माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स क्योंकि मियोसिस से बना है तो N होगा। और माइक्रोस्पोर में जब फर्दर डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, इससे बनेगा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन, जिसको हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन। और जो पॉलन ग्रेन है बेटा, आप देखेंगे यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होगा, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जैसे पाइनस। जो पाइनस होता है, पाइनस के पॉलन ग्रेन में आप देखेंगे ना 4 सेल होंगे, 4 सेल्स इन पॉलन ग्रेन। पाइनस के पॉलन ग्रेन में 4 सेल होते हैं। क्या क्या होगा आप देख लो, ये पाइनस का ना पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है पाइनस का। ये 4 सेल क्या क्या है, आप ऐसे देखेंगे, ये दो प्रोथेलियल सेल्स हैं।
नरिशमेंट से रिलेटेड इनका फंक्शन है। और गैमेटोफाइट है तो गैमेटोफाइट का हर एक सेल क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। एक है वेजिटेटिव सेल, ये भी एन है, और एक है जनरेटिव सेल, ये भी क्या है, एन है। तो ये जो होता है ना, ये जो वेजिटेटिव सेल है, ये इसमें इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन होता है, और इससे बनता है पॉलन ट्यूब। इसको ट्यूब सेल भी बोलते हैं ना, पॉलन ट्यूब बनता है। और जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल में माइटोसिस जब होता है तो इससे बनते हैं दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। और बेटा दो में से सिर्फ ना ओनली वन रिमेन फंक्शनल, रिमेन फंक्शनल, दो में से केवल एक ही गैमेट, मेल गैमेट फंक्शनल रहता है। और याद रखना, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में हमेशा मेल गैमेट्स जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, तभी तो पॉलन ट्यूब की ज़रूरत होती है ले जाने के लिए ना। तो दो में से एक गैमेट नॉन फंक्शनल होता है, दोनों फंक्शनल एंजियोस्पर्म में होता है। अगर यहाँ दोनों फंक्शनल होते तो यहीं पे डबल फर्टिलाइजेशन कर देता ना, यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो दो में से सिर्फ एक ही गैमेट क्या है, यहाँ पे फंक्शनल है। तो ये हमने दिखा दिया। ये पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन कहाँ बना, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बना, मेल कोन के अंदर बना। अब हम आपको ऐसे फीमेल का ही दिखा देते हैं ना, फीमेल कोन या सीड कोन का भी हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जो फीमेल कोन है, फीमेल कोन या सीड कोन, जो फीमेल कोन या सीड कोन होता है बेटा, इसमें आप देखेंगे इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिएट। मेल वाला क्या था, माइक्रोस्पोरेंजिएट था, जिसपे माइक्रोस्पोरेंजियम था। ये मेगास्पोरेंजिएट है जिसमें मेगास्पोरेंजियम होगा। इसी में आप देखेंगे ना, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट। और आपको बता दें, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम है ओव्यूल। आप देखिए, मेगास्पोरेंजियम प्रेजेंट, मेगास्पोरेंजियम होता है ओव्यूल। ओव्यूल का पूरा नाम इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम। तो आप देखिए, ये ओव्यूल है, तो यहाँ पे ओव्यूल है। और जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मिलता है। ध्यान देना, जिम्नोस्पर्म जो होता है वहाँ पे ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल मिलता है। तो एक हम ओव्यूल का डायग्राम दिखा देते हैं आपको, ठीक है, रफ टाइप का डायग्राम दिखा देते हैं। ये ओव्यूल का डायग्राम है। ये चलाजा है, ये इंटेगुमेंट है, और बहुत सारे सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस, ये जो पोर है ये माइक्रोपाइल होता है, माइक्रोपाइल, ठीक है। इंटेगुमेंट से सीड कोड बनता है। तो आप देखिएगा, ये जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस, इंटेगुमेंट, ये सब डिप्लॉयड होता है। न्यूसिलस न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ये पैरेनकाइमेटस होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। जो न्यूसिलस है, न्यूसिलस का काम होता है, ये सब न्यूसिलस है। बहुत सारे ओव्यूल का मोस्ट ऑफ द पार्ट न्यूसिलस का बना होता है। न्यूसिलस पैरेनकाइमेटस, न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, डिप्लॉयड होता है। ये भी ना 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। तो न्यूसिलस का ही कोई एक सेल फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड, ध्यान देना, न्यूसिलस, ये सारे सेल न्यूसिलस के हैं ना, पीले वाले। न्यूसिलस का ही कोई एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ से वो डिफरेंशिएट हो जाता है इन मेगास्पोर मदर सेल। ध्यान देना,
वहाँ पे एमएमसी में, मेल में एमएमसी का मतलब था माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पे है मेगास्पोर मदर सेल। किससे बना है? न्यूक्लियस के ही किसी एक सेल से। और इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस से मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं, 4 सेल बनते हैं ऐसे, और 4 में से 3 डीजनरेट्स 3 मेगास्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे, बचेगा सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। एन हैप्लॉइडी क्योंकि मियोसिस से बना है, सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। अब इसमें बेटा ध्यान देना, इसमें होगा रिपीटेड माइटोसिस होगा, रिपीटेड माइटोसिस इस मेगास्पोर में होगा, कई बार होगा, जिससे बनेगा फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट, जिससे मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट। और वो जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ बनेगी? ओव्यूल के अंदर बनेगी। ओव्यूल स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो गैमेटोफाइट इसके ओव्यूल के अंदर बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमने दिखा दिया, ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है ये। अब देखिए ये है फीमेल गैमेटोफाइट, एन है, हैप्लॉइड है, और ये मल्टी सेलुलर है। इसी के अंदर आपको ना 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया मिल जाएंगे। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कंटेन करती है, कंटेन्स 2 और मोर आर्किगोनिया, 2 या 2 से अधिक आर्किगोनिया होगा। आर्किगोनिया का डायग्राम हमने ब्रायोफाइटा में दिखाया था, तो बताना फर्स्ट आर्किगोनियट्स कौन थे? ब्रायोफाइट्स। ये लास्ट आर्किगोनियट्स है, यहाँ भी आपको आर्किगोनिया मिल रहा है। तो जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स को बोलते हैं लास्ट आर्किगोनियट्स। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट है, और इसके अंदर आप देखिए हम आपको दिखा रहे हैं आर्किगोनिया। ये मान लीजिए ये आर्किगोनिया है, ठीक है, ये आर्किगोनिया है मान लीजिए, 2 हमने दिखा दिया। और आर्किगोनिया के अंदर क्या मिलता है? आर्किगोनिया के अंदर आपको पता है एक आर्किगोनिया में एक एग सेल होता है, तो आपको आर्किगोनिया के अंदर क्या मिलेगा? एग सेल मिलेगा। पॉलन ग्रेन में स्पर्म था, मेल गैमेट था, और यहाँ पे एग सेल आर्किगोनिया के अंदर है ना, तो ये है, तो ये हमने दिखा दिया है। तो ये कई बार माइटोसिस से बना, इसलिए जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मल्टी सेलुलर होती है, मतलब उसमें कई सारे सेल्स आपको मिलेंगे। अब एक चीज आप देखिए बेटा जरा, जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसको कभी भी एम्ब्रियोसैक मत बोलना, ध्यान देना, हमको यहाँ पे एम्ब्रियोसैक नहीं बोलना है। फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसैक हम बोलेंगे एंजियोस्पर्म में, यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये नरिशमेंट का भी काम करेगी। गैमेटोफाइट का प्लॉडी क्या है? एन है। ये नरिशमेंट का भी काम करेगी, यही एंडोस्पर्म का काम करती है। तो बताना जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का प्लॉडी क्या है? एन, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म है। और ये फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं बना है, तो अभी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, पहले ही बन गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट function as, female gametophyte function as endosperm and produced before fertilization, मतलब यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है ना, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, और इसका जो प्लॉइडी है ना वो एन होगा, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट ही तो बेटा यहाँ पे एंडोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट का प्लॉइडी हैप्लॉइड होता है, क्योंकि हैप्लॉइड तो है ही। एंडोस्पर्म का प्लॉइडी हैप्लॉइड है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म का काम कर रहा है।
और वो फर्टिलाइजेशन के पहले ही बनता है, तो हैप्लॉइड होता है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, अब हम पॉलिनेशन कैसे होगा हम बता दें आपको। तो ये देखिए ज़रा, जो मेल कोन होता है, मेल कोन में क्या भरे होते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स है, आपको पता है। ये मेल कोन में ये पॉलन ग्रेन्स भरे पड़े हैं, ठीक है। अगर यही बेटा एंजियोस्पर्म होता, एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन आपको एंथर में मिलता, लेकिन यहाँ एंथर कहाँ है यार? यहाँ तो फ्लावर है ही नहीं। अगर यही एंजियोस्पर्म होता, ये ओव्यूल है, ओव्यूल कहाँ मिलता? ओवरी के अंदर मिलता। लेकिन ये यहाँ तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है ही नहीं, पिस्टिल तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप देखिए, ये जो पॉलन ग्रेन है ये एयर के थ्रू जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर थ्रू विंड, और विंड के थ्रू पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफाइली। तो जो पॉलन ग्रेन है ये हवा के थ्रू ट्रांसफर होता है यूजुअली, तो इसको बोलते हैं एनिमोफाइली। हवा के थ्रू पॉलिनेशन होता है ना। और ये देखिए, अगर यही एंजियोस्पर्म होता, एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता, यहाँ स्टिग्मा है नहीं, स्टाइल ओवरी है ही नहीं भाई, सीधे ये ओव्यूल के सामने पहुंचा, क्योंकि ओव्यूल क्या है? नेकेड है। तो ये बताना, इसको बोलते हैं डायरेक्ट पॉलिनेशन। जबकि एंजियोस्पर्म में जाना ओव्यूल के पास है, लेकिन मजबूरी में स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है, क्योंकि ओव्यूल के चारों तरफ ओवरी का क्या है? कवरिंग है ना, वहाँ नेकेड नहीं है, यहाँ तो ओव्यूल नेकेड है। तो आप देखिए, यहाँ सीधे ये ओव्यूल के माउथ के पास, माइक्रोपाइल के पास पहुँच गया। इसको हम बोलते हैं बेटा, यहाँ पे होगा डायरेक्ट पॉलिनेशन। डायरेक्ट पॉलिनेशन अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स। डायरेक्ट पॉलिनेशन अकर्स क्यों? क्योंकि ओव्यूल नेकेड है, ओवरी नहीं है, ओव्यूल नेकेड होता है इसीलिए। तो अब देखिए आप जरा, तो ये माइक्रोपाइल है, यहाँ पे ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन सीधे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये बताना, जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में हमने बताया था वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल है। तो ये जो वेजिटेटिव सेल है, इससे ये पॉलन ट्यूब बना, और पॉलन ट्यूब में ये गैमेट्स थे, गैमेट्स, 2 गैमेट्स थे, और 2 में से एक गैमेट क्या था? नॉन फंक्शनल था। तो फिर ये पॉलन ट्यूब जाके आर्किगोनिया के माउथ के पास पहुंच जाएगा, और वहां पे जाके मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। 2 में से एक मेल गैमेट ही फंक्शनल था। तो आर्किगोनिया में जो एग सेल होता है, एग सेल, तो एग सेल और ये मेल गैमेट, मेल गैमेट्स, इनका यहाँ पे जाके फ्यूजन हो जाएगा। आप देखिए, एग और स्पर्म का यहाँ पे फ्यूजन होगा, सिंगेमी होगा, सिंगेमी से ये क्या बना? जाइगोट बना, 2n, और जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है हम आपको बता दें। जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो बना। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, ओव्यूल से क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। लेकिन ये क्या होगा? नेकेड होगा। क्यों? क्योंकि बेटा ओवरी तो था ही नहीं ना। अगर ओवरी होता तो फल भी बनता। यहाँ ओवरी कहाँ है? फ्लावर ही नहीं, तो ओवरी कहाँ से आ जाएगा? ये है। तो ओव्यूल नेकेड था तो सीड भी नेकेड होगा। और आप देखेंगे ये जो इंटेगुमेंट था, इंटेगुमेंट से बनेगा सीड कोट। इंटेगुमेंट से सीड कोट बन जाएगा। जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस कंज्यूम्ड हो जाता है, कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो, बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो कंज्यूम कर जाता है। अगर बच गया, इफ रेमनेंट्स पार्ट, अगर इसका कोई जूठा मूठा बच गया कि एम्ब्रियो जिसको नहीं खा पाया, थोड़ा बहुत जूठा बच गया न्यूसेलस का, तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो जिस सीड में न्यूसेलस का रिमेनिंग पार्ट होगा उसको बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। आगे आप पढ़ोगे।
12th में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक आएगा उसमें हम बताएंगे आपको। तो आप देखिए ये जो फीमेल गैमेटोफाइट थी, फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल मतलब स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग कहाँ था? वो तो स्पोरोफाइट के अंदर था। ऐसे मेल कोन के अंदर क्या था? पॉलन ग्रेन था। पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट फ्री कहाँ है? वो तो कोन के अंदर है। गैमेटोफाइट हमेशा स्पोरोफाइट के अंदर मिलेगा। तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होता है वो कभी फ्री लिविंग नहीं होता है, हम बता चुके हैं आपको। ये जो जिम्नोस्पर्म है, अगर हम जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन की बात करें तो आप देखेंगे इसमें 4 क्लासेस मिल जाएंगी आपको। CCGG 4 क्लासेस हैं। साइकिडोप्सिडा, साइकिडोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा, जिंकोप्सिडा और नीटोप्सिडा। 4 साइकिडोप्सिडा, कोनीफेरोप्सिडा, जिंकोप्सिडा और नीटोप्सिडा 4 क्लासेस हैं। ठीक है, तो सबके एग्जाम्पल हम बता दें यहाँ पे। साइकिड्स, जिसमें साइकस वगैरह आता है, इनको हम बोलते हैं कोनिफर्स। कोनिफर्स। तो साइकिडोप्सिडा को साइकिड्स भी बोलते हैं, जिसमें आएगा साइकस, साइकस आ जाएगा। यहाँ पे कोनिफर्स में आ जाएंगे, आप देखेंगे ना, टैक्सस है, पाइनस है, सेड्रस है, सेड्रस ये ए प्लांट है, टैक्सस बकाटा, इससे टैक्सोल मिलता है। टैक्सोल, टैक्सोल क्या है? ये एंटी कैंसरस ड्रग होता है। टैक्सोल जो होता है ना, ये एंटी कैंसरस ड्रग है जो टैक्सस प्लांट से मिलता है, पाइनस में ना। ठीक है, टैक्सस एंटी कैंसरस ड्रग है जो इस प्लांट से मिलता है। आप नोट करते जाइए, लिखते जाइए सारा। और ये जो पाइनस है, पाइनस में एक होता है पाइनस जेरार्डियाना, ये जीनस था, ये स्पीसीज। इससे मिलता है चिलगोजा। चिलगोजा क्या है? ये इसका एडिबल सीड है, एडिबल सीड। इसका पाइनस जेरार्डियाना का जो सीड है खाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं चिलगोजा। ठीक है, एडिबल होता है। सेड्रस वगैरह से टिम्बर मिलता है, टिम्बर। सेड्रस है, टैक्सस है, ये सब बड़ा अच्छा टिम्बर मिलता है, फर्नीचर वगैरह इससे बनता है, सेड्रस वगैरह से। देवदार बोलते हैं इसको, देवदार। सेड्रस देवदार है ना, देवदार का ट्री होता है ये। और ये जो जिंगोप्सिडा होता है, इसमें आप देखेंगे एक प्लांट है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा ये लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल। मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं इसको, मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं इसको, हम पगोडा ट्री भी बोलते हैं। और नीटोप्सिडा में आप देखेंगे नीटम, एफेड्रा और वेल्वेशिया, ये हैं। और आप देखेंगे ना, इनके जाइलम में वेसल्स होगा, वेसल्स प्रेजेंट इन जाइलम। इनके जाइलम में वेसल्स आपको मिलेगा, ये एक्सेप्शन है बेटा, वेसल्स प्रेजेंट इन जाइलम। इनके जाइलम में आपको वेसल्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखिए ज़रा, तो ये हम सब
जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर गए। तो आप एक चीज़ आप ये देखिएगा, इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ध्यान देना, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म ये आप देखेंगे ना, जाइलम में, इन जाइलम वेसल सब्सटेंट होगा। तो ये बताओ, वेसल सब्सटेंट होगा तो वाटर मिनरल का कंडक्शन कौन करेगा? ट्रैकिड कर देगा यार। जो काम वेसल का था वही काम ट्रैकिड का भी था, तो ट्रैकिड कर देगा, वेसल नहीं है तब। और इन फ्लोएम, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स ये एब्सेंट होंगे। तो ये बताना, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होगा तो इसके स्थान पे क्या होगा? इसके स्थान पे इन प्लेस सीव सेल्स प्रेजेंट, ट्यूब के स्थान पे सीव सेल होगा और कंपेनियन सेल के स्थान पे एल्बुमिनस सेल्स होगा। एल्बुमिनस सेल्स ये प्रेजेंट होगा कंपेनियन सेल के स्थान पे। तो ये हमने बता दिया, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आता है इससे कि कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है। बाकी अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नो और एंजियो दोनों का डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉयड फेज उसमें ज़्यादा मिलेगा आपको, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो चुका है। जिम्नोस्पर्म के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं बेटा। एंजियोस्पर्म्स, एंजियो जो होता है, एंजियो का मतलब होता है वेसल्स और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो आप देखेंगे एंजियोस्पर्म्स ये ऐसे प्लांट है ना जिनमें वेसल्स होता है, वेसल्स। बाकी टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में वेसल्स क्या था? एब्सेंट था। जिम्नोस्पर्म एक एक्सेप्शन था, ध्यान देना, जिम्नोस्पर्म में एक्सेप्शन था, नीटेल्स या निटोप्सिडा, उसमें जो 3 प्लांट लिखाए थे उनमें वेसल्स मिलेगा, बाकी और किसी जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं मिलेगा। ये एक्सेप्शन था वो जो हम बताए थे लास्ट में ना। तो एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को बेटा आप लोग ध्यान देना, एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट भी बोला जाता है। और फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसमें आप देखेंगे फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स सब कुछ प्रेजेंट होगा। और जो सीड होगा, ध्यान देना, जो सीड्स होंगे ये इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। सीड कवर्ड होगा, नेकेड नहीं होगा, ओवरी वॉल से कवर्ड होगा। ओवरी वॉल का मतलब यहाँ पे फ्रूट प्रेजेंट होता है, फ्रूट से कवर्ड होगा। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये एक्सट्रीमली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, ध्यान देना, ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये एक्सट्रीमली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो आपको देखोगे ना, फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, अकरिंग इन वाइड हैबिटेट रेंज। इनका जो हैबिटेट रेंज है बहुत ही वाइड है, मतलब ये हर जगह मिल जाएंगे। आप देखिए एल्गी ज़्यादातर पानी में मिलता है, ब्रायोफाइटा कूल जगह पे मिलता है, सैडी प्लेसेस में मिलता है, ह्यूमिड प्लेसेस में मिलता है। टेरिडोफाइटा कूल डैम्प सैडी प्लेसेस में मिलता है। जिम्नोस्पर्म टेम्परेट एरिया में मिलता है और एंजियोस्पर्म हर जगह मिलता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही वाइड है, एक्सट्रीमली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है। हर एक हैबिटेट में इसने अपने आप को क्या किया, एडाप्ट कर लिया, इसलिए इसका डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसमें आप देखेंगे ना, जो स्पोरोफिल्स है बेटा,
जो स्पोरोफिल्स है वो ऑर्गेनाइज्ड हो गया, ऑर्गेनाइज्ड इन फ्लावर, यहाँ फ्लावर बन जाता है। बाकी सब में आप देखे थे ना स्पोरोफिल कहीं कोन बना लेता था मेल फीमेल, यहाँ सीधे फ्लावर बन जाएगा, ठीक है। स्पोरोफिल्स ऑर्गेनाइज्ड इन फ्लावर। स्पोरोफिल में आप देखेंगे जो माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल ऑर्गेनाइज होके क्या बना लेगा, स्टेमेन बना लेगा, मतलब मेल वाला पार्ट। और जो मेगा स्पोरोफिल है वो बना लेगा फीमेल वाला पार्ट, मतलब पिस्टिल या कार्पेल, ये बना लेगा पिस्टिल या कार्पेल बना लेगा मेगा स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल आपको स्पोरोफिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज होके फ्लावर बना लेंगे। और आप इसमें देखिएगा, इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, तो जो एंजियोस्पर्म है बेटा, एंजियोस्पर्म में आप देखेंगे दो क्लासेस आपको मिलेंगे, क्या क्या, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स। डाइकोटिलेडनी पूरा नाम है और मोनोकोटिलेडनी, दो क्लासेस है ना। तो जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स में आप देखेंगे दो कोटिलेडन होगा, 2 कोटिलेडन्स इन सीड, सीड में दो कोटिलेडन होगा। कोटिलेडन को हम एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोलते हैं, ध्यान देना, कोटिलेडन को एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोला जाता है। तो दो कोटिलेडन होगा, यहाँ पे सिंगल होगा, बस सिंगल कोटिलेडन इन सीड, सिर्फ एक कोटिलेडन होगा। कोटिलेडन में फूड भरा होता है, एम्ब्रियोनिक लीफ भी बोलते हैं। और डाइकॉट में आप देखेंगे बेटा, इसमें टेट्रा या पेंटामेरस फ्लावर होता है, टेट्रा या पेंटामेरस फ्लावर, सेपल पेटल 4 या 5 के मल्टीपल में होगा। मोनोकॉट में ट्राइमेरस फ्लावर होता है, ट्राइमेरस फ्लावर, मोनोकॉट में ट्राइमेरस, सेपल पेटल 3 होते हैं, 3 के मल्टीपल में होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको रेटिकुलेट वेनेसन मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेसन इन लीफ, लीफ में आपको रेटिकुलेट वेनेसन मिलेगा। मोनोकॉट में आपको पैरेलल वेनेसन मिलेगा, पैरेलल वेनेसन इन लीफ। इसके अलावा आप देखेंगे जो डाइकॉट होता है, डाइकॉट में मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिसको हमने बताया था एक्स एल्बुमिनस, यहाँ पे होता है मोस्टली एंडोस्पर्मिक सीड्स, मोस्टली यहाँ पे एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में टैप रूट सिस्टम होता है, यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कॉमन सा है, जो पूछा जा सकता है, आपने जो पढ़ा है उस टाइप का हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये दो क्लासेस हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। 2-4 एग्जाम्पल हम बता दें आपको, जैसे इसमें आप देखिए मैंगो है, ठीक है, मैंगो हो गया, पी हो गया, ग्राम हो गया, और यहाँ पे देखिए वीट है, मेज है, राइस है, सॉरगम, ज्वार बाजरा, ये सब जो होते हैं ना, ये सब मोनोकॉट्स में आते हैं, सिंगल कॉटलेडन होता है। मैंगो है, पी है, ग्राम है, लेंटिल है, मसूर होता है ना, मसूर की दाल खाया होगा, तो ये सब डाइकॉट्स होते हैं, 2 कॉटलेडन होता है। सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट, ये सब डाइकॉट में आता है। और इधर शुगर केन है,
बैम्बू है, शुगर केन है, ये सब आता है मोनोकॉट में, मोनोकॉट्स में आता है। बनाना हो गया, बनाना भी आता है मोनोकॉट्स में। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कितना लिखोगे आप, ये सब मोनोकॉट्स में आते हैं। मार्फोलॉजी में हम फ्लावर के बारे में बात किए थे, तो यहाँ पे देखिएगा हमने बताया था कि इसमें फ्लावर मौजूद होता है, ठीक है। तो आप देखिए फ्लावर में आपको पता है कि जो सेपल पेटल है, सेपल और पेटल वो एसेसरी पार्ट है, नॉन इसेंशियल पार्ट है, और जो स्टेमेन और पिस्टिल होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आप देखिएगा ज़रा, ये स्टेमेन है, स्टेमेन में एंथर होता है, फिलामेंट होता है। तो ये देखिए, ये एंथर दिखा दिया हमने और ये है फिलामेंट। मार्फोलॉजी में बता चुके हैं। जो एंथर होता है, एंथर में आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम्स होते हैं ऐसे। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, याद है आपको पॉलन ग्रेन्स। तो ये है पॉलन ग्रेन्स जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, पिंक कलर में हमने दिखा रखा है, ठीक है। और ये जो येलो कलर वाला है ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। अब आप ये देखेंगे जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये आपको मिलेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड 4 बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। मियोसिस बना है तो N होगा। और इन्हीं में फिर फर्दर क्या होता है बेटा, माइटोसिस होता है। माइटोसिस से बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। और आपको पता है कम से कम पॉलन ग्रेन में 2 सेल होता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, जैसे जिम्नोस्पर्म में बताया था कम से कम 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। तो आप देखिए ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में कम से कम 2 सेल है। एक मान लीजिए, एक है वेजिटेटिव सेल, ट्यूब सेल भी बोलते हैं, पॉलन ट्यूब बनाता है ये। एक होता है जनरेटिव सेल, मेल गैमेट इससे बनता है। तो वेजिटेटिव सेल का क्या होता है, इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन से इससे बनता है पॉलन ट्यूब। और जनरेटिव सेल में क्या होता है, माइटोसिस होता है जिससे बनते हैं 2 मेल गैमेट्स। दोनों यहाँ पे फंक्शनल होंगे और बाकी नॉन मोटाइल होंगे ही होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। ये 2 मेल गैमेट्स बन गए, दोनों यहाँ पे फंक्शनल होंगे, दोनों यहाँ पे फंक्शनल होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स बन गया, ठीक है। और ऐसे ही आप देखिए पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल। तो पिस्टिल या कार्पेल का डायग्राम हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, आप देखेंगे ये पिस्टिल या कार्पेल है। ये क्या है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इन तीनों को मिला के हम बोलेंगे पिस्टिल या कार्पेल। और जो ओवरी होता है बेटा, ओवरी के अंदर आपको मिल जाएगा ओव्यूल, ओवरी के अंदर मिल जाएगा आपको ओव्यूल। ओव्यूल का पूरा नाम इंडेहिसेंट इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम ये ओव्यूल का पूरा नाम है। इंटेगुमेंटेड इंडेहिसेंट मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का पूरा नाम है। तो ये पिस्टिल के 3 पार्ट हैं। स्टिग्मा किसका काम करता है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है जहां पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है। जो नेक वाला पार्ट है ये स्टाइल है, जिसके थ्रू स्टाइल मारता हुआ पॉलन ट्यूब जाएगा। और ओवरी नीचे का स्वॉलन पार्ट है, पिस्टिल का नीचे का फूला हुआ पार्ट जो है ये ओवरी है। ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेगा, ओव्यूल मिलेगा।
जितना ओव्यूल होगा उतना ही सीड होगा। एक ओव्यूल होगा तो उस फल में एक सीड होगा, 2 ओव्यूल होगा तो 2 सीड होगा ना, उसी हिसाब से होगा। अब आप देखिएगा, जो देखिए आप जरा, ये आप नोट कर लिए होंगे। अब बेटा होता क्या है, जब पॉलिनेशन होना होता है तो ध्यान देना, तो एंथर, ये जो एंथर है ये रप्चर होता है, पॉलन ग्रेन बाहर निकल के स्टिग्मा के ऊपर आता है ना। ये तो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, बर्ड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, मतलब बायोटिक या एबायोटिक एजेंट किसी के भी थ्रू वो स्टिग्मा के सरफेस पे आके क्या करता है, पॉलन ग्रेन लैंड करता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल का हम डायग्राम दिखाते हैं आपको। तो आप देखिए, ये ओव्यूल का डायग्राम है। इंटेगुमेंट है, ये चलाजा था, ये माइक्रोपाइल था। बाकी ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं ना, वो उनको हम बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स पैरेन्काइमेटस होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस का ही कोई एक सेल डिफरेंशिएट होके बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल में। इसमें क्या हुआ, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस से 4 मेगास्पोर्स बने, 4 में से 3 डीजनरेट हो गया, बचा सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर्स। यहाँ पे बना था मेगास्पोर टेट्राड, 4 बने थे ना, और 4 में से 3 डीजनरेट हो गया तो बचा सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। और ये मियोसिस से बना है, इसलिए ये सब हैप्लॉइड होता है। अब इसमें क्या होगा, 3 बार माइटोसिस होगा, 3 बार, ध्यान देना, 3 बार माइटोसिस होगा, 3 टाइम्स माइटोसिस, 3 बार माइटोसिस होगा। एक मियोसिस, 3 माइटोसिस होगा, और 3 बार माइटोसिस होगा जब, तो आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर बनेगा, इससे फॉर्मेशन होगा एक स्ट्रक्चर का। जाहिर सी बात है, मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से बनता था मेल गैमेटोफाइट, जिसको हम बोलते थे पॉलन ग्रेन। तो आप देखिए, ये बन गया, ये बन गया यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो गया फीमेल, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया फीमेल गैमेटोफाइट का। और ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ध्यान देना, 7 सेल 8 न्यूक्लियस का बना स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम इम्ब्रियोसैक भी बोलते हैं, इम्ब्रियोसैक। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, 7 से 8 न्यूक्लियस होगा, जिसको हम बोलते हैं इम्ब्रियोसैक। तो आप देखिए क्या क्या है इसमें, तो देखिए ये 1 2 3, ये 3 एंटीपोडल सेल्स है, एंटीपोडल सेल्स। ये बीच में एक सेंट्रल सेल है, और ये वाइट वाला जो दिखा रखा है 2 सिनर्जिड्स है, और ये एक एग सेल है, एग सेल। इन तीनों सेल को हम बोलते हैं कलेक्टिवली एग एपरेटस। नीट में आ चुका है, एग एपरेटस में कितने सेल, 3, 2 सिनर्जिड एक एग सेल। तो 3 सेल को मिला के इनको हम बोलते हैं एग एपरेटस। 3 सेल्ड होते हैं, 2 सिनर्जिड और एक एग सेल मिला के बोलते हैं एग एपरेटस। और ये जो हमने लाइन दिखाई है, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस, जो सिनर्जिड में होता है, सिनर्जिड के वॉल से निकलता है। इसको बोलते हैं फिलीफॉर्म
एपरेटस बोलते हैं ना। तो ये स्ट्रक्चर जो दिखा रखा है, ये स्ट्रक्चर यहाँ ओव्यूल के अंदर बनता है। ये जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर ओव्यूल के अंदर बनता है। तो देखिए आप, ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक यहाँ पे क्या बना है, कहाँ बना है, ये ओव्यूल के अंदर बनता है। गैमेटोफाइट तो हमेशा बेटा स्पोरोफाइट के अंदर ही बनता है, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में ना। तो ये, तो आप देखिएगा हर एक सेल का, 7 सेल का प्लॉडी एन है बेटा, हर एक सेल यहाँ पे हैप्लोइड है। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट का प्लॉडी एन होता है भाई, वो मियोसिस से बनता है ना। तो यहाँ पे हर एक सेल का प्लॉडी क्या है, हैप्लोइड है। तो ये जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। ध्यान देना, सेंट्रल सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, बीच में है इसलिए बोलते हैं सेंट्रल सेल। और इसमें देखिए 2 न्यूक्लियस है, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ध्यान देना बेटा, अभी अलग अलग हैं, फ्यूज नहीं हुए हैं, 2 है इसलिए बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये नीचे के आपको जो 3 सेल दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं एग एपरेटस। इसमें 2 सिनेर्जिड था, एक एग सेल था, और तीनों में, इन तीनों में सबसे बड़ा एग सेल होता है। डायग्राम पे मत जाना, यहाँ पे एग सेल जो होता है, एग सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ, एग सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक। तीनों में सबसे लार्जेस्ट होता है एग सेल। ओवरऑल पूरे एम्ब्रियो सैक में आप देखेंगे तो सेंट्रल सेल लार्जेस्ट है, एग सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ एग एपरेटस। एग एपरेटस का लार्जेस्ट होता है एग सेल। फिलीफॉर्म ऑपरेटस है जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, रास्ता बताता है। तो अब आप देखिए जरा, तो एक मियोसिस 3 माइटोसिस से ये बनता है। 7 सेल 8 न्यूक्लियस का एम्ब्रियो सैक होता है जो ओव्यूल के अंदर बनता है। अब ये बताइए, ये पिस्टिल था, पॉलन ग्रेन बाहर से निकला, ये यहाँ से बाहर निकला, ये एंथर फटता है, डेहिसेंस होता है, पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है, पॉलिनेशन होगा यहाँ पे। कैसे भी पॉलिनेशन होगा, बायोटिक भी हो सकता है या फिर एबायोटिक भी हो सकता है। ध्यान देना, बायोटिक या एबायोटिक, कैसे भी पॉलिनेशन हो सकता है। ये हवा पानी से भी आ सकता है, बर्ड और इंसेक्ट के थ्रू भी आ सकता है, कैसे भी। पॉलन ग्रेन यहाँ पे बायोटिक या एबायोटिक एजेंट के थ्रू ये उड़ता हुआ, कैरी होता हुआ, ये स्टिग्मा के सरफेस पे आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया। और ओव्यूल यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ओव्यूल ये अंदर, ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल हमने दिखा दिया, ठीक है। तो बेटा आप देखेंगे जो पॉलन ग्रेन है, इससे पॉलन ट्यूब निकलेगा वेस्टेटिव सेल से, और वेस्टेटिव सेल ये माइक्रोपाइल के थ्रू, ये आप देखो ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर चला गया, ठीक है। तो जो पॉलन ट्यूब है ये अंदर चला गया, ये अंदर चला गया। तो पॉलन ट्यूब में कितने गैमेट हैं? 2 गैमेट हैं। ध्यान देना, पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब में, ये पॉलन ट्यूब है, पीटी मतलब पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब है। पॉलन ट्यूब में दो यहाँ पे क्या है, मेल गैमेट्स हैं। तो एक चीज़ आपको बताएं हम, ये देखिए हम जाते हुए दिखाए हैं ना, तो आप इसमें देखेंगे बेटा, तो एक चीज ध्यान देना, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के जस्ट पहले ये जो सेंट्रल सेल होते हैं, सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल के जो दोनों जो न्यूक्लियस हैं, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल में जो दोनों न्यूक्लियस हैं उनका आपस में क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, जिससे बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस का प्लॉडी क्या हो गया, 2n। अब सेंट्रल सेल 2n हो जाएगा जब दोनों न्यूक्लियस इसके फ्यूज कर जाएंगे। ये 2 न्यूक्लियस जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे से फ्यूज कर जाते हैं। अब देखिए आप जरा, ये क्या है, ये एग सेल है, ये दोनों क्या थे, ये सिनर्जिड्स थे, और सिनर्जिड में ही ये क्या था, ये था सेंट्रल सेल, और सिनर्जिड में ही था फिलीफॉर्म ऑपरेटस। फिलीफॉर्म ऑपरेटस का काम है पॉलन ट्यूब को गाइड करना।
एग सेल की तरफ। तो आप ध्यान देना, ये जो मेल गैमेट्स आपको जो दिख रहे हैं, ये आपको जो दो मेल गैमेट्स दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअल में दूल्हे हैं, दूल्हे। ये दूल्हे हैं, ये दो दूल्हे हैं भाई साहब। और ये जो एग सेल है, एग सेल दुल्हन है, दुल्हन। तो आप बोलोगे दूल्हे दो हैं, दुल्हन सिर्फ एक है? या बिल्कुल यही कहानी है। दो दूल्हे हैं, दोनों मेल गैमेट, एक दुल्हन है एग सेल। और ये जो सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स को हम हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं। हेल्पर सेल्स, कोऑपरेटिव सेल्स, कोऑपरेशन करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पता है ये जो सिनर्जिड्स हैं, इनका काम है पॉलन ट्यूब को रिसीव करना। ध्यान देना, इनका काम है पॉलन ट्यूब को रिसीव करना। तो ये दुल्हन की दोनों सहेलियां हैं, ये दुल्हन थी, ये दुल्हन की दोनों सहेलियां हैं जो गेट पे खड़ी हैं दूल्हे के स्वागत के लिए। आइए, दूल्हे के स्वागत के लिए खड़ी हैं दोनों सहेलियां बिल्कुल गेट पे। और ये जो सिनर्जिड होता है, दूल्हे दो है ना, इनके स्वागत के लिए खड़ी है सिनर्जिड। और सिनर्जिड में होता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस, वो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है, रास्ता बताता है। वही तो बताता है पॉलन ट्यूब को, फिलीफॉर्म ऑपरेटस ही बताता है पॉलन ट्यूब को आपका ध्यान किधर है, एग सेल इधर है, वही बताता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस ही गाइड करता है पॉलन ट्यूब को। अब बताइए, जब पॉलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है, ये सिनर्जिड के अंदर पहुंच गया, तो इसका सारा जो कंटेंट है, दोनों मेल गैमेट है उनको रिलीज कर देगा। तो बताना, ये दोनों मेल गैमेट नॉन मोटाइल थे, पॉलन ग्रेन उनको ले गया, पॉलन ट्यूब उनको ले गया। तो बताना, जब जाके दोनों मेल गैमेट यहां पे रिलीज होंगे, अब यहां पे होगा डबल फर्टिलाइजेशन। अब यहां पे होगा डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। बाकी और किसी प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप देखिए, यहाँ पे दो चीज होगा, दो मेल गैमेट है ना, एक होगा सिंगेमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। तो बताना, ये एग सेल है, एग सेल, इससे जाके एक मेल गैमेट फ्यूज कर जाएगा, ठीक है, एक स्पर्म फ्यूज कर जाएगा, तो क्या बनेगा, जायगोट बनेगा 2n, n2n, और जायगोट में फर्दर माइटोसिस होगा तो इससे बनेगा एम्ब्रियो। ये भी क्या है, 2n है। और ट्रिपल फ्यूजन में देखेंगे, ये जो सेंट्रल सेल है बेटा, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल, इसमें आपको पता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसमें होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल का प्लॉइडी अब क्या होता है, 2n, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस क्या कर चुके थे, फ्यूज कर गए थे, तो ये अब डिप्लॉयड हो गया था। एक मेल गैमेट जाके इससे फ्यूज कर जाएगा, दो मेल गैमेट थे ना, तो एक मेल गैमेट जाके सेंट्रल सेल से फ्यूज कर जाएगा। तो बताना, दो न्यूक्लियस इसका, एक न्यूक्लियस इसका, तो क्या बन जाएगा, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पेन का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इससे फिर बन जाता है एंडोस्पर्म। अब बताओ, एंडोस्पर्म का प्लॉइडी 3n। एंडोस्पर्म का काम है एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करना, प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोवाइड नरिशमेंट। इसका काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना है एम्ब्रियो को। एंडोस्पर्म प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, खाना पीना देगा, तो इसका काम है इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को। तो पता है डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला, दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ। एक बार फर्टिलाइजेशन सिंगेमी में हुआ, दो स्पर्म था ना, एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ। ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला, तीन न्यूक्लियस फ्यूज करा है, देखो 2 1 3, तीन न्यूक्लियस फ्यूज करा है, इसलिए बोल दिया ट्रिपल फ्यूजन। एक बार फर्टिलाइजेशन ये हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन ये हुआ, तो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोला तीन न्यूक्लियस। तो ये बताना, डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। दो मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होती है। तो एक मेल गैमेट ना सेंट्रल सेल से फ्यूज करता था। तो ये बताना, डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, 5 न्यूक्लियस। नीचे से गिन लो ना, 2 एम्ब्रियो का और 3 एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस, टोटल 5 न्यूक्लियस है। 5 कहाँ से आए,
देखो एक स्पर्म का यहाँ पे है, एक सेल का यहाँ पे 2, एक स्पर्म का यहाँ पे 3, 2 सेंट्रल सेल का 5 न्यूक्लियस हो गया टोटल डबल फर्टिलाइजेशन में। तो पहले ट्रिपल फ्यूजन होता है ताकि एंडोस्पर्म पहले बन जाए। खाने पीने का काम, खिलाने का काम एंडोस्पर्म करता है ना, तो पहले न्यूट्रिटिव टिश्यू पहले बन जाए, एम्ब्रियो बाद में बने, इसलिए ऐसा होता है। मान लो सिंगमी पहले हो जाएगा तो एम्ब्रियो पहले बन जाएगा, ऐसे तो एम्ब्रियो भूखे मर जाएगा भाई, खाएगा क्या वो, इसलिए खाने पीने का व्यवस्था पहले हो जाता है, एंडोस्पर्म पहले बन जाता है, सिंगमी बाद में होता है, ट्रिपल फ्यूजन पहले होता है ताकि न्यूट्रिटिव टिश्यू पहले बन जाए ना। आप पहले हैंडपंप लगवाओगे या इंतजार करोगे कि हमें प्यास लगे तो हम हैंडपंप लगवा लेंगे? जाहिर सी बात है पहले आप व्यवस्था करोगे ना हैंडपंप का। वही चीज़ यहाँ भी है कि न्यूट्रिटिव टिश्यू पहले बनता है, एम्ब्रियो बाद में बनता है। नहीं तो अगर एम्ब्रियो पहले बन जाएगा, नरिशमेंट होगा ही नहीं, तो भूखे मर जाएगा, जाहिर सी बात है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या होता है, ओव्यूल से सीड बन जाता है, ओवरी से फ्रूट बन जाता है। क्योंकि ओव्यूल की तरफ ओवरी है तो ओवरी जाहिर सी बात है फ्रूट बना लेगा, उसके अंदर ओव्यूल से सीड बन जाएगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉलिन ग्रेन पहले स्टिग्मा के ऊपर गया, फिर स्टाइल के थ्रू ओव्यूल के अंदर गया ना। ओवरी का कवरिंग है ओव्यूल के चारों तरफ, डायरेक्टली सीधे ओव्यूल के पास नहीं जा सकता था, जो कि जिम्नोस्पर्म में होता था। जिम्नोस्पर्म में डायरेक्ट पॉलिनेशन होता था, एंजियोस्पर्म में इनडायरेक्ट होता है। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे लाइफ साइकिल पैटर्न के बारे में बता दें। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो आप देखेंगे बेटा इन प्लांट्स में आप देखेंगे इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड का मतलब होता है गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड एन होता है ना, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड मीन्स स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट होता है 2n। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन अंडरगो माइटोसिस। मतलब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों में आप माइटोसिस देख सकते हो। जैसे आप देखिए गैमेटोफाइट है, इसका प्लॉडी एन है, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। माइटोसिस से क्या बन गए, ये एन था, इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस से क्या बन गए, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स बन गया। प्लॉडी क्या था इनका, एन था। गैमेट्स का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, क्या बन गया, जाइगोट 2n। जाइगोट से क्या हुआ, एम्ब्रियो बना 2n। एम्ब्रियो किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। जाइगोट किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो बेटा जाइगोट स्पोरोफाइट का पार्ट है, तो यहाँ भी तो क्या हुआ, माइटोसिस हुआ ना। जाइगोट किसका पार्ट है, 2n अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो स्पोरोफाइट का पार्ट है। तो स्पोरोफाइट में भी माइटोसिस और गैमेटोफाइट में भी माइटोसिस। और एम्ब्रियो से जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से फिर से क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, और स्पोर से फिर से गैमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, स्पोर एन होता है। तो आप ये बताना बेटा गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, यहां से यहां तक जनरेशन गैमेटोफाइट का था और यहां से यहां तक जनरेशन स्पोरोफाइट का है। मतलब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है तो गैमेटोफाइट आ रहा है, फिर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट आ रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, बदल रहा है। तो बताना 2n से n कैसे बनेगा, 2n से n, 2n से n कैसे बनेगा, मियोसिस के थ्रू। और n से 2n फिर से कैसे बनेगा, मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनेगा, सिंगेमी से बनेगा। तो बताना जनरेशन बदलने के लिए, 2n से n होने के लिए, n से 2n होने के लिए क्या जरूरी है, सिंगेमी और मियोसिस होना जरूरी है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों नहीं होता,
क्योंकि बैक्टीरिया में सिंगेमी और मियोसिस क्या है, एब्सेंट है। क्वेश्चन देंगे हम टेस्ट में, ध्यान देना, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, नीट में आ सकता है कि बैक्टीरिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्यों नहीं होता प्रोकैरियोट में, क्योंकि प्रोकैरियोट में सिंगेमी और मियोसिस एब्सेंट होता है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब N से 2N कैसे बना, सिंगेमी से, 2N से N कैसे बना, मियोसिस से। तो ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, जनरेशन यहाँ पे अल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एनसीईआरटी आपके पास होगा, उसमें देखिए 3 डायग्राम बना होगा लाइफ साइकिल का। तो सबसे पहले आप देखिए उसमें बना होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे बेटा आप देखेंगे ना, यहाँ पे जायगोटिक मियोसिस हो रहा होगा। आप अगर ध्यान से देखिएगा, जायगोट में मियोसिस हो रहा होगा, इसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको मिलेगा इन मोस्ट ऑफ एल्गी, ज़्यादातर एल्गी में। जैसे आप देखेंगे वॉलवॉक्स है, स्पायरोगायरा है, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स है, अल्वा एक ग्रीन एल्गी है। इन सब का जो लाइफ साइकिल है ना, हैप्लॉन्टिक होता है, इसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इनमें मियोसिस जायगोट में होता है बेटा, ध्यान देना। जैसे आप देखेंगे, ये मान लीजिए गैमेटोफाइट है, ठीक है, गैमेटोफाइट इनका डोमिनेंट फेज है। माइटोसिस से क्या बनेंगे, यहाँ पे माइटोसिस से बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, माइटोसिस से गैमेटोजेनेसिस, माइटोसिस से होगा। यहाँ बनेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो गैमेट्स हैं ये फ्यूज करेंगे, इनके फ्यूजन से बनेगा जायगोट, ध्यान देना, इनके फ्यूजन से बनेगा जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन होगा इनके फ्यूजन से। ये जायगोट का फॉर्मेशन हुआ इनके फ्यूजन से। फिर जायगोट में रिडक्शन डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, इसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। मियोसिस से ये देखिए, ये स्पोर बन गया। स्पोर बाहर क्यों दिखा है, क्योंकि ये N है। जायगोट क्या था, 2N था। स्पोर से फिर से गैमेटोफाइट बन गया इसके जर्मिनेशन से, माइटोसिस से फिर से गैमेटोफाइट। तो आप देखिए ये जो इतना बड़ा फेज है, इतना बड़ा फेज है, ये गैमेटोफाइट है N, और सिर्फ जो 2N है ये स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट बहुत कम है, ज़्यादातर पार्ट आप देखेंगे गैमेटोफाइट का है। ये डोमिनेंट है, फोटोसिंथेटिक फेज है, फोटोसिंथेटिक फेज है। और स्पोरोफाइट जो है ना, ये डिपेंडेंट है ऑन गैमेटोफाइट। ये बहुत छोटा सा रिड्यूस दिख रहा है। सिंगल सेल जायगोट, ध्यान देना, सिंगल सेल जायगोट में एक सेल होता है। सिंगल सेल जायगोट रिप्रेजेंट स्पोरोफिटिक स्टेज, और इसी में मियोसिस हो रहा है, इसलिए हमने लिखा था जायगोटिक मियोसिस। इसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। मियोसिस जायगोट में हो, स्पोर बने, इसको बोलते हैं जायगोटिक मियोसिस। इसके बाद देखिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक, या इसको हम डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी बोल सकते हैं। हम डिफरेंस आपको बताए थे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक में डिफरेंस बताए थे कि एनसीईआरटी कोई डिफरेंस नहीं रखता, सीधे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखता है। ब्रायोफाइटा को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, टेरिडोफाइटा में होता है डिप्लोहैप्लॉन्टिक। हालांकि एनसीईआरटी दोनों में क्या कर देता है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं रखता है। तो आप देखिए, जैसे हम इसका एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा क्रिप्टोगेम्स में मिलेगा आपको। क्रिप्टोगेम्स मतलब जिनमें सीड नहीं बनता है। ब्रायोफाइट्स हो गया, ब्रायोफाइट्स, ऑल ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, सम एल्गी जैसे केल्प्स हो गए,
केल्प्स हो गए, एक्टोकार्पस हो गया, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, ये और ये ब्राउन एल्गी है, ये रेड एल्गी है। केल्प्स में बेटा आप देखेंगे ना लेमिनेरिया है, लेमिनेरिया, नीरियोसिस्टिस, मैक्रोसिस्टिस, ये सब केल्प्स होते हैं। ब्राउन एल्गी हैं जिनका साइज बहुत बड़ा, हाइट अप टू 100 मीटर तक का हो सकता है ना, ये इन सब का लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। तो आप इसमें देखिए, जैसे हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो आपको पता है स्पोरोफाइट वहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो स्पोरोफाइट में 2n है, मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या बना, स्पोरोफाइट में मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या बना, स्पोर्स बने, स्पोर्स का फिर से क्या होगा, जर्मिनेशन हुआ, जर्मिनेशन से क्या बने, गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट्स बना, गैमेट्स का सिंगेमी हुआ, फ्यूजन हुआ, सिंगेमी से क्या बना, जायगोट, जायगोट से इम्ब्रियो, इम्ब्रियो से फिर से क्या बना, स्पोरोफाइटा बना। तो आप देखिए इनका जो आधा स्टेज है वो स्पोरोफाइट है, आधा क्या है, गैमेटोफाइट है। आधा स्पोरोफाइट होता है और आधा गैमेटोफाइट होता है। आधा स्पोरोफाइट है, आधा गैमेटोफाइट है, इसलिए बोलते हैं डिप्लोहेप्लॉन्टिक। ब्रायोफाइटा होता तो गैमेटोफाइट हम इधर दिखा देते, स्पोरोफाइट यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते। तो ये बताना मियोसिस कहाँ हो रहा है, स्पोरोफाइट में जिससे स्पोर बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। यहाँ पे बेटा आप देखो स्पोरिक मियोसिस अकर्स, स्पोरिक मियोसिस यहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहेप्लॉन्टिक है। और हैप्लॉन्टिक वाले में क्या था, जाइगोटिक मियोसिस था, आधा डिप्लॉयड आधा हैप्लॉयड ना। लास्ट में है डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको कहाँ मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है ऑल स्पर्मेटोफाइट्स, ऑल स्पर्मेटोफाइट्स मतलब सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स, जितने भी सीड को बनाने वाले प्लांट हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स हैं, उसमें आपको यही मिलेगा। मतलब जैसे जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, ये जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, इनमें आपको मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए डायटम्स है, प्रोटिस्टा पढ़ा है आपने, डायटम्स है, फ्यूकस है, ब्राउन एल्गी, एक ब्राउन एल्गी और है सारगासम, सारगासम। इन सब में आप देखेंगे ना आपको यही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगा, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको मिलेगा। तो इनके केस में आप देखेंगे स्पोरिक मियोसिस यहां भी आपको मिलेगा, या फिर आपको गैमेटिक मियोसिस मिलेगा। ध्यान देना, गैमेटिक मियोसिस बेसिकली प्लांट जो होता है, प्लांट में मतलब ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनमें स्पोरिक मियोसिस होता है, मियोसिस से स्पोर बनता है। जो एनिमल्स है अगर डिप्लॉयड है तो उसमें गैमेटिक मियोसिस होता है। गैमेटिक मियोसिस मतलब मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, जैसे ह्यूमन में स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये सब मियोसिस वाला प्रोसेस है ना, मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं। तो ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन सब का मिल जाएगा। तो आप एनसीईआरटी देखिएगा, उसमें डायग्राम सबका बना होगा, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, नोट्स हम हर एक चीज़ बता रहे हैं आपको, कोई चीज़ छोड़ नहीं रहे हैं बेटा, जो नीट में आ सकता है इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ बताया जा रहा है आपको। आप लोग अच्छे से पढ़िए। आगे हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।